अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो भी है उसका 70% अखराजात कम हो सकते हैं अगर हुकूमत पाकिस्तान थोड़ा सा इसे मेंटेन करे। कोई लंबा चौड़ा उस पर ना खर्च की ज़रूरत है, बल्कि वो सेटअप भी मौजूद हैं और उन्हें मेंटेन और उनका ऑडिट होना सिर्फ ज़रूरी है। जैसे कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक फैमिली के लिए जो भी वो सारे दिन में खर्च करते हैं वो सारे ज़रूरी होता है, गैर ज़रूरी तो नहीं होता। लेकिन देखना यह है कि एक महीने के अंदर मैक्सिमम अखराजात जो हैं वो किस मद में उस फैमिली के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उन्हें अगर तरतीब से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अखराजात हैं वो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो बिजली के बिलों में चला जाता है। दूसरे नंबर पे जो है वो बच्चे की जो पढ़ाई है उसके अखराजात पे जाता है। तीसरे नंबर पे जो हेल्थ है उस पे जो अखराजात हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 4 पे जो है वो किचन पे अखराजात इस्तेमाल होते हैं। अब ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो सिर्फ इस पे कोई एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ इन्हें तरतीब वाइज मैनेज और उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और 70% अखराजात जो हैं वो हर फैमिली के कम हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि हर वालिदैन निजी अदारों का बच्चों को स्कूल्स में सिर्फ इस वजह से दाखिला करवाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या उनके अपने जो अदारे जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ उनको वो मेयारी तालीम नहीं मिलती। इसके बावजूद कि वहाँ का टीचर जो है वो हाई क्वालिफाइड होता है। अगर उसको जो है उसका जो मुकाबला किया जाए प्राइवेट स्कूल के टीचर के साथ, तो इससे मुराद है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कम पढ़े लोग जो हैं वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और वालिदैन ये समझते हैं कि ये अच्छी तरबियत कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग्स को देख लिया जाए और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है उसे देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही नॉर्मल जो है वो टीचर्स की क्वालिफिकेशन होती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। उन जैसी बिल्डिंग्स भी शायद नहीं होती, उतने जो लेबॉर्ट्री का है, लाइब्रेरी का है और कंप्यूटर लैब्स हैं उस लेवल की शायद प्राइवेट स्कूल्स के अंदर नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल के साथ ही अटैच है। तो अगर गवर्नमेंट अपने अच्छे अदारे, अच्छे मैनेज अदारे ऐसे कर दिए जाएं, उनका माहौल ऐसा कर दिया जाए कि वालिदैन प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुझान करें, तो एक ये वाला जो उसके ऊपर लोड है वो भी कम हो सकता है। और दूसरे नंबर पे जो बिजली के अखराजात हैं, बिजली के अखराजात हैं उसको देखा जाए तो एक नॉर्मल जिसके घर में 2 से 3 पंखे हैं और वो 2-3 लाइट्स चला रहा है, उसका 15 से 20 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है, जो कि उसकी टोटल जो आमदन है उसका काफ़ी जो आमदन का काफ़ी हिस्सा जो है वो बिजली का बिल ले जाता है। तो कम अज़ कम जो एक हुकूमत पाकिस्तान ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि यूनिट वाइज जो है कि पहला 200 यानी कि 200 यूनिट अगर जलाएगा तो उसका रेट ये होगा और 201 होगा तो वही जो है बिल 8,000 तक चला जाएगा। यानी कि 200 तक हो तो तकरीबन 3,000 रहेगा, अगर 201 यूनिट हो गया तो वो 8 से 8,500 तक वो बिल चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को भी नज़रसानी करे और वो प्रॉपर जो पहला यूनिट है उसी का रेट, उसका लास्ट वाला रेट भी होना चाहिए। अब यूनिट जितने भी घर के अंदर हों वो जितने भी वो यूज़ कर रहा है वो 1 से 100 तक है या 1 से 300 या 400 तक है, तो वही लेवल जो उसके यूनिट का चल रहा है, जो पहले 200 यूनिट पे आप रेट लगा रहे हैं वो अगले यूनिट पे भी आए तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि जैसी रेशो आप 200 यूनिट पे रखते हैं, अगर
उसी के तहत 400 यूनिट होगा तो 6000 बिल आएगा, जो कि आपकी रेशो के मुताबिक वो तकरीबन 15,000 हो जाता है। तो एक इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे आपके हेल्थ मराकज़ ऑलरेडी हर जगह पे मौजूद हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी की शक्ल में है, चाहे वो RIC है, इसके अलावा तहसील लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो किसी को कोई मेडिसन नहीं दी जाती। हत्ता कि शिकायत यहाँ तक है कि सिरिंज भी बाहर से लेनी पड़ती है, तो टेस्ट भी ज़्यादातर जो है वो बाहर से करवाने पड़ते हैं। तो कम से कम जो सेटअप गवर्नमेंट के अपना है, जो डिस्पेंसरी का है, उसके अपने यूनिट हैं, उनके अंदर प्रॉपर जो डॉक्टर हैं वो बैठने चाहिए, और उनको जो बेसिक या दूसरी भी मेडिसन या टेस्ट हैं, अगर उन लोगों के वो भी हो जाएं तो वो बाहर जो प्राइवेट सेक्टर है उससे के जो उनका खर्च होता है उससे भी वो पाई सकते हैं। तो चौथे नंबर पे जो लास्ट जो है वो मैं यही कहूँगा कि ऑलरेडी किचन पे जो इस्तेमाल होने वाली अशिया है वो यकीनन हर घर की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कम अज़ कम आप शहरों में देख लें, देहातों में देख लें, तो एक ही चीज़, चाहे वो दाल है, वो घी है, वो चीनी है, वो कोई एक आइटम ले लें, तो आप 4 से 5 दुकानों पे जाएं तो 4-5 दुकानों का डिफरेंट रेट होगा एक आइटम का। यानी कि एक ही चीज़ है, चने की दाल है, वो चने की दाल आप 5 दुकानों से पूछोगे तो 5 दुकानों का ही मुख्तलिफ रेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपनी इंतज़ामिया के थ्रू कम अज़ कम जो है इनके रेट, वो जो एक सरकारी रेट है जो कि उन्होंने ऑलरेडी रेट लिस्ट लगाई होती है और उसके तहत वो नहीं चल रहे होते, तो इसके लिए जैसे भी कोई उसका तरीका अपनाया जाए, एक इससे मैनेज कर लिया जाए, तो ये चारों काम करने से मैं ये समझता हूँ कि 70% अखराजात जो है वो कम हो सकते हैं। तो ये खिदमत खलक भी हो गई और हुकूमत की जो ड्यूटी है वो भी सारा अंजाम हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है और इसके लिए कोई सेशन कानून साजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल बजट की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आपके बजट चल रहे हैं, आप हर यूनिट को चला रहे हैं, वो आपके स्कूल्स के यूनिट्स हैं, आपके हेल्थ के हैं, आप की जो मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी हाँ, बिजली के मामले में अगर आप नज़रसानी करें तो उस पे भी जिसके साथ भी ये पॉलिसी है, तो ये इस पे कोई ख़ास रकम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सोच विचार की है और करने की ज़रूरत है। तो मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि वो यकीनन इस आवाम जो इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी की दलदल में फंसी हुई है, जो गरीब के घर में चूल्हा बंद होने के करीब है, जो मेडिसन नहीं ले सकता, जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, जो अपने घर के बाकी मामलात को चला नहीं सकता, उसके अखराजात इतने नहीं हैं, वो कोई एक चीज़ अगर वो इनमें से कोई एक को पूरा करता है तो दूसरी अधूरी रह जाती है, इसको कवर किया जा सकता है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।